गणपति बप्पा मोरया। आज बनाएंगे हम ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे घर मेरे ससुराल में बनते हैं ट्रेडिशनल बाटी के लड्डू। प्रथम दिन गणपति बप्पा को बाटी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने गेहूं के आटे की फ्रेश गेहूं का आटा पिसवा कर उसके आटे की बाटी बनाई है मोहन डालकर। फिर उनको ठंडा कर कर उनको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इस तरीके से बारीक चूरमा जैसा बन गया है। ये चूरमा के लड्डू ही हैं बट इनमें अंतर इतना है कि ये सिर्फ बगैर नमक की बाटी बनती है, कोई भी स्पाइस नहीं डालते हैं इनमें। और फिर ये बाटी का चूरमा बनाया जाता है, फिर इसको घी में अच्छे तरीके से भूंजा जाता है। 4 से 5 इलायची डाली जाती हैं, सारे नट्स डालकर मावा डालकर बहुत टेस्टी लड्डू बनाए जाते हैं। और ये परंपरा में मेरी दादी सास बनाती थी पहले, फिर मेरी सासू माँ बनाती थी और इस तरीके से वो उनको फॉलो करते करते मैं आज भी यही परंपरा चली आ रही है कि प्रथम दिन हम बाटी बनाएंगे, घर पर बाटी बनेगी और सादी बाटी अलग बनेगी। लड्डू बाटी के लड्डू बनते हैं स्पेशली और होममेड ही लड्डू बनते हैं। इसी तरीके से जब गरबा का अंतिम दिन रहता है, अनंत चौदस रहती है, उस दिन भी ट्रेडिशनल लड्डू बनते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। इस तरीके से मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छी भीनी खुशबू आने तक मैंने भूंज लिया है उसको। और अब मैं लूँगी 150 ग्राम मैदा मावा और मैं उसको भी अच्छी तरीके से भूंज लूँगी हल्का, जब तक अच्छे से मावा लिक्विड नहीं हो जाता और खुशबू नहीं आने लगती। और मैं मावे में थोड़ी सी शक्कर डाल दूँगी ताकि मावे का टेस्ट भी अच्छा हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि मैंने शक्कर कम पीस के ही ली है और मैंने कम ली थी शक्कर और मेरी बाटी की क्वांटिटी हो गई थी ज़्यादा, तो मैंने थोड़ी शक्कर मावे में डाल ली थी। और मैंने मेरा पूरा चूरमा हो गया था आधा किलो का, और 100-150 ग्राम मैंने मावा लिया और मैंने डाली है 200 ग्राम शक्कर। ज़्यादा शक्कर नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाना चाहती थी लड्डुओं को, क्योंकि लड्डू का फ्लेवर आना चाहिए। मीठे से क्या हो जाता है ना, फ्लेवर दब जाता है। इतना फ्लेवर होना चाहिए कि हाँ लड्डू मीठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठे रहने से ना फ्लेवर नहीं आता। तो मैंने मिला ली है 200 से 250 ग्राम शक्कर और मावा मिला लूँगी, सारे ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, इलायची डालूँगी और इस तरीके से ये सब मिक्सचर को ना एक साथ पहले चम्मच से चलाऊँगी, क्योंकि थोड़ा गर्म है और आप भी सावधानी से ही मिलाएं। और इस तरीके से चम्मच से सब मिला लूँगी और फिर हाथ से बढ़िया मिक्स कर कर अच्छे लड्डू बनाऊँगी और ये बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू। ये हमारे घर के ट्रेडिशनल लड्डू हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। ये हमारे पापा के लिए आज भोग था। और बाई लक क्या हुआ कि मैं बुधवार का फास्ट रखती हूँ, 21 लड्डू 21 सुबह चढ़ाती ही हूँ और मेरा पूरा 1 साल हो गया है। मैंने गणपति बप्पा जब उस साल बैठे थे तब से मैंने स्टार्ट किया था और आज मेरा 1 साल हो गया है। और बाई लक आज जिस दिन गणपति बप्पा का जन्म उत्सव है उस दिन बुधवार है और मेरा फास्ट था, तो मैंने पापा को बाटी के 21 लड्डू का भोग लगाया और 21 दुआ चढ़ाई। पापा का आशीर्वाद था मुझ पर जब उन्होंने 1 साल में, उनका जिस दिन चतुर्थी पड़ी उसी दिन बुधवार बर्थडे पड़ा और उसी दिन मुझे पापा को भोग लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे मैं हर बुधवार को कुछ डिफरेंट लड्डू चढ़ाती ही हूँ, 21 लड्डू, और मेरा विश्वास है कि पापा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं बहुत प्रेम से उनको लड्डू बनाकर अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों हाथों से मिक्स कर ली और मैं अब किचन में क्या होता है ना, काम चल रहा रहता है कि खाना बन रहा है, तो कोई भी चीज़ सकरी ना गिरे भोग में, इसीलिए मैं नीचे बैठकर आराम से शांति से बना रही थी लड्डू और एकदम साइड में होकर, ताकि कोई भी चीज़ मेरे लड्डू के भोग में ना टच करे। और इस तरीके से मैंने सबको अच्छे दोनों हाथ से मिक्स करके लड्डू बनाकर रेडी कर लिए थे और फिर पापा को भोग लगाया था। हाँ, आप जो भी लेडीज़ हैं हरतालिका व्रत करती हैं, उसके बाद फिर गणपति बप्पा की तैयारी करो, तो हम लोग आज थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के कारण हमारी पूजन भी थोड़ी सी लेट हुई।
बट मुहूर्त से ही हमारे यहाँ पप्पा आए और पप्पा जी का हमने स्वागत किया, क्योंकि मेरे नए घर में पहली बार पप्पा जी बैठ रहे थे। तो हम बहुत खुश थे और हमने पप्पा का बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि पप्पा के आशीर्वाद से ही हम, उनकी कृपा दृष्टि, उनके आशीर्वाद से ही हम सब कुछ कृपा है उनकी जो हमें मिला है। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हुए उनके लिए बड़े प्रेम से लड्डू बना रही थी। और मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी शक्कर कम है, तो मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली। और हरतालिका का व्रत रखने के बाद सुबह का समय रहता है कि एक दिन पहले हम भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं और वो उत्साह और वो उमंग रहती है। और फिर दूसरे दिन हम गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं बहुत अच्छे से। और इसी तरीके से मैंने, देखिए, दोनों हाथों से लड्डू बना लिए हैं और रेडी कर लिए थे बहुत सारे लड्डू। और मैं सभी को बांटती हूँ लड्डू। मैं जो 21 लड्डू बनाती हूँ ना, जो पप्पा को भोग लगाती हूँ, वो लड्डू मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये मेरी मन्नत थी कि उस प्रसाद को मैं नहीं खाऊंगी और मैं बांटूंगी 21 लड्डू 21 दूंगा। कभी की दिक्कत परेशानी हो, कोई संकट हो, परेशानी हो, तो एक बार ज़रूर बुधवार करके देखना। 21 लड्डू और 21 दूबा चढ़ाना है और वो प्रसाद आपको नहीं खाना है इस मन्नत से, और आपको वो सभी परिवार में, बच्चों में बांटना है। देखिए फिर कैसे पप्पा की कृपा आप पर होती है। और आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए, मेरी सजेशन पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। और जय हो गणपति बप्पा मोरया।